नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में कहा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन से वर्ष 2011 से 2020 के बीच प्रतिवर्ष 60 से 70 हजार शिशुओं की जान बचाई जा सकी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत संचालित एकल खिड़की व्यवस्था के तहत उत्तराखंड को टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड राज्य कर विभाग ने अगस्त माह तक 2507 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया। और नैनीताल जिले में प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के पहले चरण का काम आगामी 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश में वर्ष 2011 से 2020 के दौरान हर वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 बच्चों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सका है। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में यह जानकारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और ओहियो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्वच्छ भारत अभियान और भारत में शिशु तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के बीच संबंध को लेकर एक अध्ययन किया था। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2011 और 2020 के बीच 35 राज्यों और 640 जिलों की शिशु मृत्यु दर तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के आंकड़ों का अध्ययन किया था। अध्ययन में कहा गया है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान की अवधि के बाद और इससे पहले के वर्षों की तुलना में शिशु और बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी देखी गई है। उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत संचालित एकल खिड़की व्यवस्था के तहत टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार की ओर से विकसित राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकरण करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य रहा है। नई दिल्ली में सभी प्रदेशों के उद्योग मंत्रियों के साथ आयोजित उद्योग समागम कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह पुरस्कार प्रदान किए। राज्य की ओर से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं, एकल खिड़की अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विधिक समय सीमा, शिकायतों का ऑनलाइन निस्तारण और समर्पित हेल्पलाइन विशेषताओं के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पुरस्कार को राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिए प्रेरित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्यमियों और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण बड़ी संख्या में उद्यमी उत्तराखंड में निवेश के प्रति आकर्षित हुए हैं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST संग्रहण के मामले में उत्तराखंड नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस साल अगस्त माह तक राज्य कर विभाग ने 2507 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 14% अधिक है। वहीं इस साल अगस्त माह तक किए गए कुल राजस्व संग्रहण की तुलना अन्य राज्यों के राजस्व संग्रहण से करने पर औसत वृद्धि दर के आधार पर उत्तराखंड चौथे स्थान पर रहा है। प्रदेश में SGST संग्रहण से राजस्व वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए टैक्स चोरी करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल लाओ इनाम पाओ जैसी योजनाओं के जरिए आम उपभोक्ता को SGST के संबंध में न केवल जागरूक किया जा रहा है, बल्कि इससे कर चोरी रोकने में भी मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र में भारी वर्षा से हुए नुकसान के लिए विशेष सहायता राशि के तहत अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसायियों के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 9 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इससे संबंधित शासनादेश सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली की ओर से जारी किया गया है। अतिवृष्टि से लिनचौली से सोनप्रयाग तक क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग और मोटर मार्ग के प्रभावितों को भुगतान करने से पहले प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण और प्रभावितों का सत्यापन करने के बाद वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिनचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था।
केंद्र सरकार ने आमदनी और योग्यता पर आधारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए चुने हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने की समस्या पर रोक लगाई जा सके। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। नैनीताल जिले में प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के पहले चरण का काम आगामी 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा। लगभग 3,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में आयोजित बैठक में जमरानी बांध परियोजना के उप महाप्रबंधक बीबी पांडे ने बताया कि बांध निर्माण कार्य के लिए सबसे पहले संपर्क मार्ग बनाया जाएगा। वर्षा काल में कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए गौला नदी के जल की निकासी के लिए 2 ऑफर डैम और सुरंग भी बनाई जाएंगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व PR चौहान ने बताया कि बांध प्रभावितों को 9 सितंबर से मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुनर्वास कार्यों के लिए 215 करोड़ रुपए की धनराशि विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी को अंतरण की जा चुकी है। गौरतलब है कि जमरानी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में कुल 6 गांवों की 49.71 हेक्टेयर निजी भूमि जलमग्न होगी और 1,267 परिवार प्रभावित होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद, यूनानी, योग और होम्योपैथी चिकित्सा के लिए नेशनल एग्जिट परीक्षा नेक्स्ट 2021-22 बैच और उससे आगे के बैचों के लिए अनिवार्य होगी। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जाधव ने कहा कि इस मामले को लेकर छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। श्री जाधव ने कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि एन एग्जिट परीक्षा को राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम और राष्ट्रीय होम्योपैथी अधिनियम आयोग के अंतर्गत 2021-22 शैक्षणिक सत्र में शामिल छात्रों पर लागू किया जाएगा। चमोली जिले में देर रात हुई भारी बारिश के कारण भारत चीन सीमा से लगे सीमांत क्षेत्र को जोड़ने वाला जोशीमठ नीति मोटर मार्ग लाता के पास मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है। यह मार्ग सामरिक दृष्टिकोण से भी अति संवेदनशील है। साथ ही इस मार्ग पर 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग आवाजाही करते हैं। सड़क बंद होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए अपने गांव तक पहुंचने के लिए यह मार्ग एकमात्र विकल्प है। उन्होंने मांग की है कि मार्ग को जल्द सुचारू किया जाए। वहीं तहसील प्रशासन ज्योतिर्मठ का कहना है कि संबंधित विभाग को मार्ग से मलबा हटाने के लिए निर्देशित किया गया है और जल्द ही मार्ग से मलबा हटाकर इसे आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी नंदप्रयाग के समीप भूस्खलन के कारण बाधित है। वहीं उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बार बार हो रहे भूस्खलन से यातायात बाधित हो रहा है। आज सुबह गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट रतोड़ी सेरा के पास मलबा आने से बंद हो गया था, जिसे बाद में खोल दिया गया। वहीं यमुनोत्री हाईवे खरादी के पास बंद है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि भेड़ बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गोट वैली योजना संचालित की है। इस योजना के तहत 5 बकरी खरीदने वाले लाभार्थियों को 10 बकरी और 1 बकरा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि पशुपालन जैसे परंपरागत क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि गांव को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। श्री बहुगुणा उत्तरकाशी जिले में गाजना क्षेत्र के दूरस्थ ठांडी गांव में आयोजित पशुपालन की समृद्ध परंपरा एवं संस्कृति से जुड़े भेड़ू को तमाशू मेले में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। ठांडी गांव के बौलियाधार में बहुप्रसिद्ध पारंपरिक मेला भेड़ू तमाशू का आयोजन हर तीसरे वर्ष होता है। लोक देवता बौलियानाग, हरि महाराज और अन्य लोक देवताओं की डोलियों व धार्मिक प्रतीकों के सानिध्य में यह आयोजन किया जाता है।
इसमें पशुधन की समृद्धि और लोक मंगल की कामना करते हुए पूजा अर्चना करने के साथ ही बुग्यालों से लौटी हजारों भेड़ों के झुंडों के साथ पशुचारकों द्वारा बौलियाधार स्थित मंदिर परिसर की परिक्रमा की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में कहा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन से वर्ष 2011 से 2020 के बीच प्रतिवर्ष 60 से 70 हजार शिशुओं की जान बचाई जा सकी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत संचालित एकल खिड़की व्यवस्था के तहत उत्तराखंड को टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड राज्य कर विभाग ने अगस्त माह तक 2,507 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया और नैनीताल जिले में प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के पहले चरण का काम आगामी 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।